नमस्कार, मैं संध्या रट्टानी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और फाउंडर ऑफ सावी एसेंशियल ऑयल्स। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनती है: एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस। जब ये 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी के इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे हेल्थ इशू चालू हो जाते हैं। तो ये एकदम छोटे छोटे नेचुरल वे में हमें कैसे प्रॉपर रखना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे एलिमेंट्स हमें बैलेंस कैसे रखने हैं। हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं एयर। अगर हमारा एयर एलिमेंट इम्बैलेंस रहा तो एक तो ये होता है कि हम कचर 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 दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो वैसे हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। हमारी बात का सामने वाले के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे करनी और हमारे कथनी में भी बहुत फर्क रहता है। अगर हमें हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस करना है तो क्या करना है? हमें हवा कौन देता है? हमें हवा प्लांट्स देता है। प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो हमें क्या करना है? हमें प्लांट्स लगाना है। प्लांट्स लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है। अगर आप प्लांट्स की देखभाल करोगे, ये यूनिवर्स आपकी देखभाल करेगा। जैसे प्लांट बढ़ेगा, आपका एयर एलिमेंट बैलेंस होता जाएगा। दूसरा एलिमेंट है फायर। आपका फायर एलिमेंट जब भी इनबैलेंस होता है, एक तो आपकी एसिडिटी बढ़ती है बॉडी में, दूसरा आपको गुस्सा बहुत आने लगता है। तो अगर हमें हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस रखना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम फालतू में वेस्ट नहीं करें। मतलब क्या कि जैसे कई बार हम रूम से ऐसे ही निकल जाते हैं, एसी पंखा चालू रहता है, हमें नहाने कभी भी जाना है, घंटे भर पहले ही हम गीज़र ऑन कर देते हैं, तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी भी तो फायर में आती है। तो आप ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखोगे, आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होता जाएगा। थर्ड आता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होना अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो तो क्या हो जाता है कि नॉर्मल भी कोई कुछ बात बोलता है, खुशी में कुछ बोलता है, लो जी हम लगे रोने। हमें किसी ने वैसे कुछ बोल दिया, हम रोने लग जाते हैं। किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना, ये हमारे इमोशनल इम्बैलेंस का लक्षण है। तो हमें क्या करना है? हमारा वाटर एलिमेंट प्रॉपर रखने के लिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। पक्षियों को पानी पिलाना है, पक्षियों के लिए पानी भर के रख दो आप। फिर खाना खाने बैठते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं? सबके पूरे ग्लास भर के लेते हैं, आधा आधा पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। नहीं, आप आधा ग्लास ही भर के लीजिएगा। बाहर भी आप कहीं जाते हो तो आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही लीजिए, पानी का वेस्टेज आप मत कीजिए। अब फोर्थ एलिमेंट आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ मतलब क्या? स्टेबिलिटी। धरती कैसे फर्म होती है, स्टेबल होती है, वैसे हमें हमारी लाइफ स्टेबल चाहिए, हमें हमारी बॉडी स्टेबल चाहिए। जब अर्थ एलिमेंट हमारे बॉडी का बिगड़ जाता है तो हमारा जो ये लोअर पोर्शन रहता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। तो अगर हमें हमारा अर्थ एलिमेंट प्रॉपर रखना है तो उसके लिए हमें धरती से जुड़ना चाहिए। आप दिन में एक बार नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए। आजकल हम लोग ना वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, हम नीचे बैठना ही भूल गए, ज़मीन पे बैठना ही भूल गए हैं। तो आप एक बार नीचे बैठ के खाना खाइए। अगर कहीं पे भी आपको कचरा गिरा हुआ दिखता हो तो वो भी आप उठाइए, कूड़ेदान में डालिए। इससे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहेगा। अब लास्ट कौन सा है? स्पेस एलिमेंट। स्पेस,
अगर हमें हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस करना है तो सबसे बड़ी बात करनी है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, जो लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बिना गॉसिप के रहना। क्योंकि अगर हम 4 लेडीज़ मिलती है, एक भी चली जाती है तो हम पीछे जो 3 रहते हैं उसके बारे में हम गॉसिप चालू कर देते हैं। तो हमें किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी है। हमारे से जो भी एल्डर है उनके बारे में भी हमें कभी भी उनके अगेंस्ट में नहीं बोलना है। हमारे गुरुजन की हमें रिस्पेक्ट करनी है। आप ये करोगे तो आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस होने लग जाएगा। और अभी जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए जो उपाय बताए हैं, अगर आप वो अपनाओगे तो आप खुद के एलिमेंट्स तो बैलेंस करोगे ही, और साथ में आप नेचर को भी बेटर करते जाओगे। तो आप जैसे नेचर की हेल्प करोगे, नेचर आपको ब्लेस करेगा। तो उम्मीद रखती हूँ कि मैंने बताए हुए उपाय आप अपनाओगे, है ना। थैंक यू।